दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं ग्रेड 3 की तैयारी कर रही हूँ और आई होप आप सभी की भी ये तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो ये ब्लॉग होने वाला है मेरा अनदर डे एज अ थर्ड ग्रेड एस्पिरेंट। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा पूरा डे रूटीन और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताने वाली हूँ जो आपके लिए काम आएंगी एज ए एस्पिरेंट। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखना और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ सुबह उठते ही 6 या 6:30 बजे के करीब फ्रेश यहाँ मैं अपनी हिस्ट्री के नोट्स लेके बैठ गई थी और हिस्ट्री में मैंने जो भी पढ़ा है उनका मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि चीज़ों को पढ़ना और उनका लिख के रखना ही ज़रूरी नहीं होता है, उनको याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनकी एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल नेगेटिव मार्किंग है और हमारी पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग है ही। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि कन्फ्यूज़न होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में नंबर चले ही जाते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उनका अच्छे से याद रखें। तो मैं जो हिस्ट्री है वो नरेश सर उत्कर्ष से पढ़ रही हूँ। तो नरेश सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आपको रिवीजन करने हैं और अगर आपने उनकी क्लास अच्छे से ली है तो आपको रिवीजन करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और आपके पास स्पीकर नहीं है तो जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बाद आप लगभग 8 या 10 लाइन छोड़ दीजिए। तो जब भी आप उसका रिवीजन करें तो आप पहले तो अच्छे से रिवीजन कर लें उसका, और फिर आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है उनको आप 8 या 10 लाइनों में अच्छे से लिख दें, क्योंकि जब भी आप उसका फिर से रिवीजन करोगे तो आपको पूरा उसको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप 8 या 10 लाइन ही पढ़ोगे और वो भी अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो फिर वो 8-10 लाइनें भी आपके लिए 2-3 लाइनें ही रह जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद मैंने पढ़ी थी साइंस, और साइंस में भी प्रकाश टॉपिक चल रहा है। तो ये जो भी टॉपिक है वो पढ़ मैं लेती हूँ, तो फिर उनका रिवीजन कर रही थी मैं यहाँ पे सुबह ही। तो सुबह का जो टाइम होता है वो मैं रिवीजन को देती हूँ। और उसकी आपको पता ही होगा कि पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। साइंस के सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर की थी थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुई और जो भी दैनिक क्रियाकलाप होते हैं वो मैंने किए। और उसके बाद लाइट ही नहीं आ रही थी तो फिर मैं गई थी ताई जी के यहाँ फ़ोन चार्जिंग में लगाने के लिए। और वहाँ से जब फ़ोन चार्जिंग में होके आया तो लगभग 1 तो बज गया था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरी हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो मैं ले लेती हूँ। तो जितना ही मुझसे पढ़ा गया अब तो वो मैंने पढ़ लिया। और उसके बाद हो गया था सोने का टाइम, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दिन में 1 घंटे तो सोती ही हूँ। और वैसे तो मैं सोना स्किप भी कर सकती हूँ, बट मुझे 4 बजे बच्चों को ट्यूशन भी देना होता है, तो थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, तो बच्चों को भी ट्यूशन अच्छे से दे पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 2 या ढाई बजे के करीब उठ गई थी और फिर उठते ही मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि 4 बजने में भी काफ़ी टाइम था। तो तब तक मैंने हिस्ट्री की क्लास जो भी मेरी रह गई थी दिन में तो वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। बाकी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ किसान आंदोलन। तो यहाँ पे मैं क्लास ले रही थी राजस्थान के किसान आंदोलन की। तो जो किसान आंदोलन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला था, बस 2 या 3 आंदोलन थे वो बचे हुए थे। बाकी जो इम्पोर्टेंट आंदोलन होते हैं जैसे कि बेजौली आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या जो भरतपुर का किसान आंदोलन है उसमें भी जो क्या है सन पूछ लेते हैं, और फौजी नंबरदार कौन से आंदोलन से रिलेट करते थे ये भी पूछ लेते हैं। तो कभी कभी छोटे आंदोलन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद हो गया था ट्यूशन का टाइम, तो फिर मैंने दिया था बच्चों को ट्यूशन। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी ट्यूशन पढ़ाएं तो आप प्लीज़ ट्यूशन दिया करें, क्योंकि ये जो 1-2 घंटे होते हैं वो आपके वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होते हैं। आजकल बच्चों की भी जो बुकें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी आने लगी हैं, तो ये आपकी स्टडी में हेल्प ही करती हैं। तो अगर आप बच्चों को ट्यूशन देते हैं तो आपकी भी जो सब्जेक्ट होती है हिंदी इंग्लिश उनकी जो नॉलेज होती है वो बनी रहती है। तो आप भी ट्यूशन दिया करें। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, तो मैंने ये व्यू देखा जो कि बहुत ज़्यादा ही शानदार दिख रहा था। और उसके बाद भी मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और बिना चश्मे के हम पढ़ सकें तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये चश्मे वाले ही बता सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप में से कौन कौन है जो कि मेरी तरह चश्मा वियर करते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो उसके बाद भी मैं ये जो साइंस थी यहाँ की क्लास ले रही थी, क्योंकि साइंस की क्लास मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी और मैं उसको ले भी नहीं पाई थी, तो मैं यहाँ साइंस की क्लास ले रही थी। बाकी आप सभी से मुझे एक बात करनी थी कि आप ब्लॉग देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो प्लीज़ एक व्लॉग बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा करे और आप व्लॉग देखते भी हैं और आपको कुछ सीखने को मिला करे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो। और आप सभी में से किस किस ने जेल प्रेरी का एग्ज़ाम दिया है वो भी मुझे बताना। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।